हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं फंजाई किंगडम। व्हाट इज फंजाई किंगडम? देखिए, इससे पहले इसको स्टार्ट करें हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है मोनेरा किंगडम के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था पोटेस्टा किंगडम। देखिए, ये जो मोनेरा किंगडम था उसमें हमने क्या लिया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिए थे, साथ में वे क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। ऐसे ही हमने जब पोटेस्टा किंगडम डिस्कस किया था वो भी यूनिसेलुलर था, लेकिन साथ में जो ऑर्गेनिज्म थे वे क्या देखे गए थे, उनमें यूकैरियोटिक देखे गए थे। किसमें देखे गए थे? प्रोटिस्टा में। देखिए, ये जो फंजाई किंगडम आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें भी विटेकर के अकॉर्डिंग ये जो फंजाई होती है यूनिसेलुलर टाइप की, यूनिसेलुलर टाइप को विटेकर ने रखा है किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम में उन्होंने क्यों रखा? देखिए, जो विटेकर के अकॉर्डिंग जो रिसर्च हुआ था उन्होंने क्या किया था कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे साथ में जो यूकैरियोटिक थे यूनिसेलुलर के साथ, उन सबको इन्होंने डाल दिया था प्रोटिस्टा किंगडम में। तो फंजाई भी जो यूनिसेलुलर थी, देखिए फंजाई दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर होती है और मल्टीसेलुलर होती है। तो जो विटेकर थे उन्होंने यूनिसेलुलर फंजाई को डाल दिया है, किसमें डाल दिया है? प्रोटिस्टा किंगडम में। तो देखिए, फंजाई के लिए अलग से किंगडम है जिसमें हम यूनिसेलुलर फंजाई को भी डिस्कस करेंगे और साथ में मल्टीसेलुलर फंजाई को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अब तक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई किंगडम। देखिए, फंजाई क्या होती है? देखिए, आमतौर पर सभी जानते हैं और देखा भी है फंजाई को। फंजाई को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फफूंद, और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फुई। जो घर में आपने देखा है जो सामान सड़ जाता है, चाहे वो सब्जी हो या बना हुआ खाना हो, उन पर जो वे रेसेनुमा सा जो स्ट्रक्चर आ जाता है, वाइट वाइट सी जो भी लग जाती है, जिसे कहते हैं फुई, वो ही क्या होती है? फंजाई। जैसे मैं लाइक बात करूं, ब्रेड के ऊपर देखा होगा आपने, ब्रेड की जो डेट होती है वो 2 से 3 दिन तक ही होती है खाने की। उसके बाद जब चौथा दिन ब्रेड पे लग जाता है तो उस पे ग्रीन ग्रीन कलर की ब्लैक ब्लैक सी साइड पे ब्रेड के ऊपर जो वो आज ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ब्रेड, वो क्या लग जाती है? उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, तो वो खराब हो जाती है। और देखिए, जो ब्रेड पे जो ये फफूंद लगती है उसका नाम होता है म्यूकर। ब्रेड पर जो फंजाई लगती है उसे क्या कहते हैं? म्यूकर। ऐसे ही देखिए, बात करें जैसे ब्रेड पे लगी है, ऐसे ही ह्यूमंस में भी फंजाई ग्रो कर जाती है। मैं बात करूं ह्यूमंस में कैसे ग्रो हो जाती है, जो नेल्स होती है, देखा होगा आपने किसी किसी के नेल्स अंदर से काले काले हो जाती है, तो वो नेल्स में क्या लग जाती है? एक प्रकार से फंजाई यानी फफूंद ही लग जाती है, नेल्स पे लग जाती है। हेयर्स में जो ज्यादा अमाउनिटी में जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ हो जाता है, वो भी एक क्या है? वो फफूंद ही होता है। जो जो वो होते हैं एनिमल्स होते हैं, उनके हॉर्न्स यानी सींग में भी फंजाई लग जाती है। तो ये तो बात की मैंने ह्यूमंस की बात की, एनिमल्स की बात की। ह्यूमंस का एक एग्जांपल और लेती हूँ, देखा होगा आपने जो दाद हो जाता है, दाद भी एक प्रकार की क्या होती है? फंजाई ही होती है। तो ये बात की मैंने ह्यूमंस की, साथ में मैंने एनिमल्स की। अब मैं बात करूँ प्लांट में भी देखिए फंजाई लग जाती है, प्लांट में लग जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं प्लांट का लूँ तो आप लोगों ने देखा होगा इस समय जो हार्वेस्टिंग चल रही है वो चल रही है गेहूं की। तो इस टाइम पे जब ऑलमोस्ट सभी की फसलें पक चुकी है तो क्या होता है कि पके हुए खेतों में अगर इस टाइम पे बारिश हो जाती है तो बारिश होने से जो वे गेहूं काले हो जाते हैं, जो लग जाते हैं, काले हो जाते हैं ना, तो उसमें इस टाइम पे क्या हो रहा है? खेतों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और नमी पा करके जब वो बारिश हो जाती है तो गेहूं पड़ जाते हैं काले। तो वे जो काले हो जाते हैं वो भी एक तरीके से गेहूं में क्या लग जाती है? फंजाई लग जाती है। और गेहूं में लगने वाली फंजाई को कहते हैं पक्सीनिया। क्या कहते हैं? पक्सीनिया कहते हैं। तो ये हमने जाना फंजाई के बारे में कि फंजाई के हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, जिसमें हमने ह्यूमंस में भी देखा एंड प्लांट में भी देखा कि
किस टाइप से फंजाई ग्रो करती है, और देखा जो सामान खराब हो जाते हैं उनके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर हमें शो होता है व्हाइट व्हाइट सा, उसे क्या कहते हैं, फफूंदी यानी फंजाई कहते हैं। अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ये है फंजाई किंगडम, जिसके बारे में हमने एक जनरल ओवरव्यू ले भी लिया है कि कैसी होती है फंजाई। तो चलिए देखिए इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। फंजाई जो होती है, फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो पहली क्लास है फंजाई की उसको कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। जो इसकी दूसरी क्लास होती है उसको कहते हैं दूसरी क्लास को फाइकोमाइसिटीज। तीसरी क्लास की बात करें बेसिडियोमाइसिटीज। अगर चौथी क्लास की बात करें तो वो होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये है फंजाई की 4 क्लासेस। देखिए फंजाई इतना बड़ा एरिया कवर करके रखता है कि हर जगह पे ये पाया जाता है, तो इसकी 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। तो फंजाई की क्या होगी, एक तरीके से फंजाई की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये हर जगह पर देखने को मिलती है। तो फंजाई की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फंजाई क्या है, डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में देखने को मिली है। साथ ही कैसे डाइवर्सिटी देखी गई है फंजाई की, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर देखी गई है। यानी मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को या एनिमल्स को जब हम उसके बाहरी कैरेक्टर को देख के आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए ही मॉर्फोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। तो फंजाई की जो डाइवर्सिटी देखी है वो किसके बेस पर देखी है, मॉर्फोलॉजी के बेस पर। तो हम बात करें अगर, तो इसकी डाइवर्सिटी कैसे, मॉर्फोलॉजी डाइवर्सिटी देखी गई है, यानी डाइवर्सिटी जो फंजाई देखी गई है उसके बाहरी कैरेक्टर को देख के आइडेंटिफाई किया गया है उसकी डाइवर्सिटी को। तो इसकी डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी कैसी है, फंजाई मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम इसकी बात करें तो इसकी जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की। अगर हम इसके बात करें, जो फंजाई है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जो ये फंजाई है ये हेट्रोट्रोफिक। कैसी होती है फंजाई, हेट्रोट्रोफिक होती है। हेट्रोट्रोफिक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, अपने खाने के लिए किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये कैसी होती है, और जो फंजाई है हेट्रोट्रोफिक होती है। अब देखिए ये जो हेट्रोट्रोफिक है ये भी 3 टाइप की देखी गई है, सैप्रोफिटिक, दूसरी जो देखी गई है फंजाई पैरासिटिक, तीसरी जो फंजाई देखी गई है, पहली सैप्रोफिटिक, दूसरी पैरासिटिक, जो तीसरी देखी गई है वो है सिम्बायोटिक। कैसी है, सिम्बायोटिक। देखिए जो सैप्रोफिटिक फंजाई होती है ये फंजाई ग्रो करती है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर, मीन्स सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करती है ये कौन, सैप्रोफिटिक फंजाई। अगर पैरासिटिक फंजाई की बात करें, ये पैरासिटिक फंजाई किस पे ग्रो करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती है ये पैरासिटिक फंजाई। अब बात करें सिम्बायोटिक फंजाई की। देखिए जो सिम्बायोटिक फंजाई होती है ये सिम्बायोटिक फंजाई एसोसिएशन बना के रखती है। जो इस सिम्बायोटिक फंजाई का जो होस्ट होता है जिसके साथ ये एसोसिएशन यानी
एक लेन देन का जो रिश्ता बना के रखती है। अब देखिए जो लेन देन का रिश्ता है इस सिम्बायोटिक फंजाई का, ये अपना फायदा लेती है किससे, जो इसका होस्ट होता है जिसके साथ ये साझा करके रहती है, तो उससे ये अपना फायदा लेगी। और जो वो होस्ट होता है जिसके साथ ये रिलेशन बना रही है, उस होस्ट को भी इस फंजाई से अपना क्या होता है, फायदा ही होता है। तो इसीलिए इस फंजाई को बोला गया है सिम्बायोटिक फंजाई, क्योंकि ये आपस में साझा करके रहती है, एक एसोसिएशन बना के रखती है। मैं इसके दो एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए सिम्बायोटिक फंजाई के दो मुख्य एग्जाम्पल हैं। पहला है लाइकेन, दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। देखिए लाइकेन, माइकोराइजा। देखिए ये जो लाइकेन फॉर्मेशन हुआ है, ये जो लाइकेन बना है, ये बना है जब फंजाई किसके साथ रिलेशन करती है, एल्गी के साथ। जब फंजाई रिलेशनशिप बनाती है एल्गी के साथ तो फॉर्मेशन होता है लाइकेन का। जब फंजाई रिलेशन बनाती है हायर प्लांट के साथ, किसके साथ बनाती है, हायर प्लांट के साथ बनाती है। हायर प्लांट में किसके साथ बनाएगी, उनकी रूट्स के साथ बनाती है। हायर प्लांट की रूट के साथ जब रिलेशन बनाएगी तो किसका फॉर्मेशन होता है, जब फंजाई बनाती है हायर प्लांट की रूट्स के साथ, फॉर्मेशन होता है माइकोराइजा का। तो ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। हमने इसमें देखा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, और इसका जो न्यूट्रिशन ये लेती है, यानी बोले तो फंजाई होती है हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक वे होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फंजाई ये सैप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, जो हेटरोट्रोपी देखी और सिम्बायोटिक देखी। सिम्बायोटिक में हमने ये दो फॉर्म देखी इसकी। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं हैबिटेट की, जो ये फंजाई है इसकी हैबिटेट क्या होती है, इसकी जनरली मोस्टली देखिए जो ये फंजाई है ये टेरेस्ट्रियल होती है, यानी ये कहाँ होती है, ये लैंड वाली, यानी जो लैंड वाला एरिया होता है उसी पर ये ग्रो करती है। तो मोस्टली कैसी होती है फंजाई, टेरेस्ट्रियल। देखिए ये जो फंजाई होती है इनके लिए टेम्परेचर फिक्स किया गया है। देखिए आपने देखा है फ्रिज में अगर चीज़ों को रख दिया जाता है, चाहे वो फ्रूट हो या हमारी वेजिटेबल्स हो या हमारा बनाया हुआ खाना हो या दूध हो और भी अदर सामान, उनको एक लंबे टाइम तक सेफ प्रिजर्व करके रखा जाता है। कहाँ पे, फ्रिज के अंदर रखा जाता है। अब देखिए गर्मी में आने वाला, भाई गर्मी का जो टाइम है इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि बाहर ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को सेफ, उनको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो वे जो फंजाई ग्रो कर जाती है वे करती है हाई टेम्परेचर पर करती है। वो जो टेम्परेचर होता है इन फंजाई का, वो टेम्परेचर कम से कम रखा गया है जिस पे ये फंजाई ग्रो कर जाती है। फंजाई ग्रो करती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ एक मॉइस्ट जो मॉइस्ट कंडीशंस होती है उस टेम्परेचर की, उसमें ये ग्रो करती है। तो देखिए टेम्परेचर रखा गया है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का। फंजाई का जो टेम्परेचर होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ये फंजाई ग्रो कर जाती है। साथ में देखिए इसका जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है इसका, बहुत ज्यादा अम्लीय होती है ये फंजाई। और देखिए मोस्टली तो फंजाई टेरेस्ट्रियल होती है, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो कैसी होती है, कहाँ पे ग्रो करती है, एक्वाटिक एरिया में। फ्यू फंजाई यानी कुछ फंजाई प्रेजेंट होती है एक्वाटिक, यानी पानी वाले एरिया में भी ग्रो कर जाती है कुछ फंजाई।
ठीक है, ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इस फंजाई की। आगे की इसकी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स को और देखेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम इसके स्पोर्स के बारे में कि फंजाई के जो स्पोर है वे वो कैसे करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। फंजाई में क्या देखा गया, स्पोर कंडीशन देखी गई है। फंजाई के जो ये स्पोर होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्टोर जो मूवमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, स्पोर पहुंचते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर इन्हें ग्रो करना है। फंजाई ग्रो ही होती है स्पोर से। तो ये स्पोर किसके थ्रू जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एयर्स के थ्रू जाते हैं। तो एयर करंट इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, एयर करंट करता है। चलिए, ये हमने देखा जो इनके फंजाई के स्पोर्स हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो जाते हैं वे किसके थ्रू जाते हैं, एयर करंट के थ्रू जाते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं ये फंजाई कहाँ ग्रो होती है, मतलब किस टाइप से ग्रो होती है, किसके ऊपर होती है। तो देखिए मैंने पहले एग्जांपल दिए थे, जो फंजाई होती है जो ह्यूमंस होते हैं, जैसे हम हैं कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे नेल्स पर भी ये फंजाई ग्रो कर सकती है। और किस पे ग्रो करती है, जो ये एनिमल्स होते हैं इनके हॉर्न्स पर भी ग्रो कर जाती है। दूसरा मैंने बात की हेयर के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। तो देखिए ये जो हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, जो हॉर्न्स हैं, इन तीनों में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी। क्या देखी है कि हमारे देखिए जो नेल्स है, नेल्स ग्रो करते हैं, जो नेल्स ग्रो कर रहे हैं यहाँ तक का हमारा एरिया रूट वाला हो गया है। तो जो आगे के नेल्स बढ़ रहे हैं विदाउट रूट वाला जो पार्ट है, ऐसी ही जो सींग है जो अंदर उससे उसके हेड से निकलते हैं एनिमल्स के, उसका जो बाहर वाला एरिया होता है और जो ये नेल्स आगे की ओर निकलते हैं, ऐसे ही जो हेयर ग्रो करते हैं स्कैल्प से अलग जो हेयर्स होते हैं वहां पर इनकी रूट्स में देखी गई है फंजाई ग्रो करते हुए। तो देखिए जो मैंने नेल्स का एग्जांपल लिया, हेयर्स का एग्जांपल लिया, देन मैंने हॉर्न्स का एग्जांपल लिया, तो इनमें क्या होती है, जो आगे वाले बढ़ रहे हैं इनमें ये डेड सेल होती है। तो जहां पे ये लिविंग सेल इनकी फिनिश हो रही है, आगे डेड सेल चली, ये जो पॉइंट है इनका यहाँ पर ग्रो करती है फंजाई। तो इन तीनों में ही कॉमन फंजाई जो फंजाई देखी गई है वो देखी गई है क्रिटिनोफिलस देखी गई है। क्रिटिनोफिलस नाम क्यों रखा है इस फंजाई का, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है किरेटिन। कौन सा इन तीनों के अंदर फॉर्म देखी गई है प्रोटीन की, किरेटिन प्रोटीन की देखी गई है। तो मैं बात करूं नेल्स, हेयर, हॉर्न्स, तो ये जो नेल्स है, हेयर है, हॉर्न्स है, इनमें जो प्रोटीन क्रिएटिन, कौन सा प्रोटीन होता है, क्रिएटिन। तीनों में सेम प्रोटीन प्रेजेंट है, तीनों में ही जो ये ग्रो पाया जाता है क्रिएटिन प्रोटीन है। और इनमें ये क्रिएटिन प्रोटीन सेम होने से जो फंजाई है वो भी सेम ही पाई जाती है इन तीनों के अंदर। उसका नाम है क्रिएटिनोफिलस। क्या नाम है इनके अंदर पाई जो ग्रो करती है फंजाई, क्रिएटिनोफिलस। देखिए साथ ही जो काऊ होती है उसका जो डंक होता है, यानी काऊ का जो गोबर होता है उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो कर जाती है। जो काऊ का डंक होता है उसके ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है उस फंजाई का नाम है कोप्रोफिलस। क्या कहते हैं जो काऊ डंक पे ग्रो करती है फंजाई, इन काऊ डंक ग्रो फंजाई कोप्रोफिलस फंजाई। कौन सी फंजाई ग्रो करती है, कोप्रोफिलस।
तो ये हमने कुछ फंजाई डिस्कशन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा ये जो नेल्स, हेयर, ऑन्स की बात की, इनमें क्रेटेनोफिलस फंजाई होती है। जो काव डंक होता है उसमें फंजाई होती है, ये कोप्रोफिलस होती है। अब बात करने जा रहे हैं हम फंजाई के टाइप्स की। देखिए फंजाई दो टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है और मल्टी सेलुलर भी। तो देखिए ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये कौन सी होती है यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई, मल्टी सेलुलर फंजाई, देखिए यूनिसेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल, यीस्ट का नाम सभी ने सुना है। जो यीस्ट होती है ये फंजाई बनाने में हेल्प करती है, किसको? यीस्ट फंजाई किसको बनाने में हेल्प कर रही है? जो ये बेकरी वाले उत्पाद होते हैं, जो ये बिस्किट्स बनते हैं, जो ब्रेड बनते हैं, उनको बनाने में ये जो फंजाई है, देखिए इनके नुकसान ही नहीं होते हैं, फंजाई के कुछ फायदे भी होते हैं। तो देखिए मैंने जो ये यीस्ट फंजाई का नाम लिया यूनिसेलुलर फंजाई में, ये भी एक फंजाई है, लेकिन ये फंजाई क्या करती है? ये फायदा कर रही है, किसमें कर रही है? बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रही है। दूसरा जो ब्रेड बनाते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, उसको बनाने में भी हेल्प किसने की? इस यीस्ट फंजाई ने। तो इसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर का यीस्ट। नेक्स्ट सिनकाइट्रियम। देखिए मल्टी सेलुलर फंजाई को देखते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई में तो एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर फंजाई है, देखिए ये भी थ्रेड से ही बनती है। देखिए फंजाई के एक सिंगल, उससे पहले बात करते हैं मल्टी सेलुलर फंजाई में। देखिए इससे पहले हमने फंजाई से पहले दो किंगडम देखे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। उन दोनों में कहीं पर भी ये नहीं देखा हमने कि टिश्यू बन रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बाद जो ये तीसरा किंगडम है फंजाई, इसमें देखा गया है टिश्यू का फॉर्मेशन। किसको देखा गया है? टिश्यू के फॉर्मेशन को। वहां पर यूनिसेलुलर फंजाई थी और मल्टी सेलुलर की बात हो रही है इस फंजाई के अंदर। तो इसमें फॉर्मेशन किसका देखा गया है? टिश्यू का। एक कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो टिश्यू होते हैं वे लूज टिश्यू होते हैं। लूज टिश्यू का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, टिश्यू बन गए हैं, लूज बन गए हैं। अब देखिए फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंजाई ऐसे रेसे रेसे नुमा सा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो व्हाइट व्हाइट फफूंद होती है उसमें ऐसे रेसे से नजर आते हैं। तो अगर हम एक सिंगल रेसे की बात करें फंजाई के, इसको कहते हैं, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। और जब ये बहुत सारी हाइफे मिलके ऐसे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, बहुत सारे थ्रेड मिलके ये इस टाइप का जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, नेटवर्क जो बनाया है, इसको कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं इस नेटवर्क? ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बना हाइफी के मिलने से जो बना है, इसको कहते हैं माइसीलियम। देखिए फंजाई की जो मेन बॉडी है वो एक तरीके से ये माइसीलियम ही होता है। एक थ्रेड को कहते हैं फंजाई के हाइपी। जब बहुत सारे थ्रेड मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं इस नेटवर्क का, जालीनुमा जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं माइसीलियम। अब सारा खेल फंजाई के अंदर इस माइसीलियम का ही है। देखिए जो ये माइसीलियम होता है, जो ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ये? टू पार्ट्स में ये माइसीलियम डिवाइड होता है। पहला सेप्टेट, दूसरा एसेप्टेट। देखिए ये जो सेप्टेट माइसीलियम देखा गया है, ये फंजाई की मैंने क्लासेस बताई थी 4।
तो फंजाई की 3 क्लासेस जो जनरली देखा गया है स्ट्रक्चर, फंजाई की जो 3 क्लासेस मैं अभी बताने वाली हूँ, उन तीनों में माइसीलियम पाया जाता है सेप्टेट टाइप का। एक अकेली ऐसी क्लास है जिसमें होता है एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम। पहले देखते हैं एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम होता है फाइकोमाइसिटीज क्लास में। फंजाई की जो ये फाइकोमाइसिटीज क्लास है, इसके अंदर देखा गया है एसेप्टेट माइसीलियम। बाकी की जो 3 क्लास बची है, जैसे मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज, दूसरी बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरी में बात करूं ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन 3 क्लास में जो माइसीलियम पाया जाता है वो होता है सेप्टेट टाइप का। अब देखिए इसकी ए सेप्टेट यहीं पे एक तरीके से एक छोटा सा एरिया ही कवर करके रखता है, कौन सा, फाइकोमाइसिटीज क्लास का। जो लंबा एरिया कवर रखता है ये सेप्टेट माइसीलियम होता है। देखिए जो ये सेप्टेट माइसीलियम है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, किसका, सेप्टेट फंजाई का। इसमें ऐसे सेगमेंट बन जाते हैं, किसमें बन रहे हैं, सेप्टेट माइसीलियम में। एसेप्टेट माइसीलियम में कोई सेगमेंट नहीं बनता है, सिर्फ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एसेप्टेट का। आगे देखिए ये जो सेप्टेट माइसीलियम है, ये सेप्टेट माइसीलियम अपने पास 2 टाइप के न्यूक्लियस रखता है। एक न्यूक्लियस होता है मोनोकैरियोटिक सेप्टेट माइसीलियम। जो ये सेप्टेट माइसीलियम है 2 टाइप के न्यूक्लियस रखता है। एक होता है मोनोकैरियोटिक, दूसरा होता है डाईयूकैरियोटिक। दूसरा, तो देखिए हमने बात की इसका जो, क्या बात की, इसमें सेप्टेट माइसीलियम में न्यूक्लियस होते हैं 2 टाइप के। देखिए जो ये आगे न्यूक्लियस होते हैं इसमें 2 टाइप के देखे गए हैं सेप्टेट माइसीलियम में। पहला देखा गया है मोनोकैरियोटिक, सेप्टेट माइसीलियम न्यूक्लियस। दूसरे में देखा गया है डाईकैरियोटिक, माइसीलियम। तो देखिए जो मोनोकैरियोटिक होता है न्यूक्लियस कैसा होता है, देखिए मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, सेगमेंट इसमें बने हुए मिलेंगे। तो देखिए इसमें एक टाइप का न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस होता है ऐसा। दूसरा होता है डाई कैरियोटिक, डाई से पता लग रहा है 2 न्यूक्लियस की फॉर्म देखना। जो इसके अंदर डाई कैरियोटिक के अंदर जो ये 2 न्यूक्लियस देखे गए हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी दोनों ही न्यूक्लियस जो है अलग अलग होते हैं। और ये बाद में अलग अलग नहीं होते हैं न्यूक्लियस, ये अलग होते हैं जेनेटिकली ही। जब फंजाई की जो बॉडी होती है उसी के अंदर अगर डाई कैरियोटिक सेप्टेट वाला माइसीलियम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वे जेनेटिकली ही अलग अलग होते हैं। देखिए कैसे साइज में ये अलग अलग होते हैं डाइकैरियोटिक सेप्टेट माइसीलियम। दोनों के साइज में देखा गया है डिफरेंस। देखिए ये है न्यूक्लियस डाइकैरियोटिक में, एक न्यूक्लियस बड़ा दूसरा न्यूक्लियस छोटा। तो देखिए ये साइज में इनमें डिफरेंस देखा गया है और जेनेटिकली ये डिसिमिलर होते हैं न्यूक्लियस। कैसे हैं ये, डिसिमिलर। जेनेटिकली
तो देखा गया इनमें न्यूक्लियस, देखिए दो टाइप के हैं, दोनों ही डिफरेंट देखे गए हैं। ये न्यूक्लियस अलग अलग साइज के देखे गए हैं, जेनेटिकली ये पाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हम इसमें फंजाई में जो फूड होता है इनका, ये फूड अपना फंजाई रिजर्व करके रखती है। रिजर्व जो फूड होता है इनका फंजाई का जो फूड, यानी जो ये खाना खा लेती हैं, जो एक्स्ट्रा इनका फूड बचता है वो किस फॉर्म में रहता है, इनका ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। इन फंजाई का फूड किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम खाना किस फॉर्म में लेते हैं, हमारी सेल्स लेती है ग्लूकोज फॉर्म में। हमारी सेल्स हमारी सेल्स जो खाना एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज फॉर्म में लेती है। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो इकट्ठा होता है लीवर के अंदर। हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है लीवर, उसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरीके से इन फंजाई का जो फूड है वो रिजर्व हो जाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, एनिमल्स के समान, एनिमल लाइक। मैं लिख देती हूँ, एनिमल के समान ही इनका फूड भी इकट्ठा होता है, लाइक एनिमल। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा फंजाई क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, और इनमें ये सेप्टेट और ये सेप्टेट, ये भी क्लियर हो गया होगा। जिस किसी को आज तक फंजाई समझ नहीं आया होगा, आज मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि फंजाई की कितनी क्लास होती है, सेप्टेट क्या होता है, ए सेप्टेट क्या होता है, ये माइसीलियम स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैंने फुल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए फिर, ये हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। यस्टरडे हम जो किया था वो हमने फिनिश कर ही लिया था। क्या फिनिश कर लिया था, आपने दो किंगडम देख लिए हैं, मोनेरा और पोटिस्टा। आज हमने स्टार्ट किया क्या, इसके फंजाई किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो हम जो कल डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। जो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।